ये सड़क छाप जाहिल मुफ्ती मौलाना। सब लोगों का अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, आज बाबा तुम लोगों का एक काली परी से मिलवाई है, जिसका अपने हुस्न पर बड़ा नाज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो का नाम है चुकंद पुदुरुस्पे सुस्पे, कैसे कहते हैं? पुष्पेन कुलसे। अरे पुष्पा दी काला नाग। थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे भिंडी, मर्यादा से याद आवा, तुमरे जैसे अंड भक्तन के लिए बाबा लाए एक तो तोहफा। ये लीजिए मिर्चा शरीफ, एक अपनी तशरीफ के नीचे रखो और खामोशी से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे दादा, ये पुष्पा तो मुल्लानी निकली बे। अच्छा, जब मैंने अपना संबोधन शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, तो आप लोगों को क्या लगा था? हाँ, हमका तो ऐसा लगा ना साक्षात इमाम हरम दर्शन दे देने। अबे ज्यादा बत्तीसी ना बगारो, 2-4 दवाई के नाम जान के गधा डॉक्टर ना बन जात। अगर किसी की अच्छी बात है तो उसको पूरी ताकत से सपोर्ट करना चाहिए, और कोनो तुम्हारी तरह कचर कचर पकर पकर करे तब। और किसी की बात गलत है तो पूरा चौड़ा सीना करके कहना चाहिए तुम झूठ और गलत बोल रहे हो। तो फिर ठीक है कलुआ, बकैती बंद और शुरू करो अपनी बक कहानी। देखिए, मैं अपना माजी ये बताता हूं कि मैं हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी है। अबे जल्दी बोल पुष्पा, सुबह प्रयागराज निकलना है। जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मेरी पैदाइश और तालीम और तरबियत सब उसी में हुई है। अच्छा, अबे तालीम में क्या पढ़े हो? कोनो कोर्स कोनो डिग्री है या नहीं? तालीम तरबियत। पेशे से पत्रकार था। पत्रकारिता करने के बाद मुझे लगा कुछ विषय ऐसे हैं जो पत्रकारिता से हटके उठाने चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा हादसा हो गया। भाई इस्तीफा दे नहीं दिया, साफ साफ बताओ ना, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गवारा है, कुर्सी चुरावे के जुर्म। मेरी जिंदगी का एक ये कड़वा सच है। कलुआ। और जब सहाफत की तो 12 साल पाकिस्तान के एक चैनल का हेड बना। अरे पुष्पा, तुमका नौकरी खातिर कोनो और देश नहीं मिला? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो कितनी बार पाकिस्तान की बिरयानी तोड़े? और पाकिस्तान बहुत बार गया, अनगिनत बार गया, और वहां भी गया जहां कोई नहीं जा सकता है। जहां कोई ना जा सकत। अरे तुम तो बड़ी काली ड्राइवर हो पुष्पा। एहे, रहा नहीं जाता, बहुत तेज हो रहे हो साली। तो पुष्पा, तुम्हारा दावा है कि धार्मिक किताबें ज्यादा पढ़ ली हो? अब पता नहीं हमारे मुसलमान दोस्तों ने कितना कुरान शरीफ पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ज्यादा पढ़ लिया। अरे गजब, तो फिर तो महाभारत रामायण। मेरी बात तो सुन ले भाई, पूरी ताली तो बाद में बताइए। हाँ भौंको। आप जानते हैं मेरा हाथ बड़ा तंग है हिंदू धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। वाह कलुआ वाह, मतलब अपनी चड्डी का पता ना है और दूसरे का पैजामा ना पे चले हो। मैंने भी बहुत कुरान इतनी पढ़ लिया, इमाम लायक तो पढ़ ही लिया मैंने भी। चलो फिर कुरान शरीफ का पहला कलमा बताए दो। पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। भाग साले काले नाग, कलमे का तर्जुमा अल्लाह और मोहम्मद की इबादत। 30 साल अलीगढ़। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, एक इंसान पैदाइशी लब्बड़ होते हैं और एक पैदा होने के बाद लब्बड़ होते हैं। तुम पहले वाले हो। टूट गई यार। जो बैठे बैठे जाहिल जाहिल भौंका करत हो, एक बार इनसे पढ़ लेते हो तो कम से कम अल्लाह रसूल में फर्क और कलमे का सही तर्जुमा पता होता। चाहे ये कोई मुफ्ती यासिर नदीम हो जो विदेश में बैठा ISI का रिक्रूटर है। ना 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 ना, हम बतावत हैं। तुम्हारी तशरीफ में मिर्ची काहे लगी? तुम्हारी बवासीर का इलाज करे बुलाए न रहे तुमका। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से हमने उनके व्हाट्सएप पर भी राब्ता किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी तरफ से उनको एक मैसेज गया हुआ है और उस मैसेज को वो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमारी तरफ से फेसबुक पर भी उनसे राब्ता किया गया, उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उसका जवाब भी दिया, लेकिन शायद उन्हें डर लगा, उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो इस शो में आएंगे तो उनके झूठ का पर्दा लाइव फाश हो सकता है और पूरे मुल्क में जो चूरन बेचकर वो अपना घर बार चलाते हैं, शायद उनकी रोजी रोटी में फर्क आ सकता है। पहले तुम मैदान से बंदर की तरह लाल पिछाड़ी दिखाई के भाग लियो और यहाँ बैठे बैठे भौंक रहे हो। जो विदेश में बैठा ISI का रिक्रूटर है। एक बात कहें, बुरा ना मनियो, अमेरिका तुम्हारे बस की नाए है, तुम्हारी खुजली पाकिस्तान में मिटी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ज्यादा अकल है भाई साहब। वो हमको पता है, और दिमाग छोड़ो, तुम्हारी शकल भी किसी कंचपुए से कम ना है। ये मत कहिए। काहे ना बोले, ऐसी कोयला जैसी शकल को कोनो सफेद तो बोली है ना। हम तो सदियों से ऐसे ही थे। तो फिर तो कुछ नहीं हो सकत। मालूम दे, अपनी शकल को एक बार साबुन से साफ करो और फिर 10 बार साबुन को निरमे से साफ करो। थोड़ी मदद
याद रखिए। हिंदुस्तान के मुनाफिक और मक्कार मुसलमान, मुझे ये बताओ, तुम ISIS के झंडे पे जब कुरान शरीफ का पहला कलमा लिख करके तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये तुमको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? लिहाजा मेरा मानना है कि तुम मक्कार हो। बे कल्लू, तू जी की बात कर रहा है ना, उसके खिलाफ हम कब से खड़े हैं ये गूगल करके देख लिए, ऑफिशियल फतवा भी मिल जाइए। लेकिन अब मेरा एक सवाल तुम जैसे चड्डीधारी गैंग के कायरों से है। जब सनातनी झंडा हाथ में लेकर जयसार का नारा लगाकर गीदड़ों की तरह किसी निहत्ते को मारत हो, बोड़ों की दाढ़ी काटत हो, तब तुमका शर्म ना आवत? राम का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करत हो। लिहाजा हमारा मानना है कि तुम दलाल और दोगले हो। ठीक है, संविधान के बारे में भी तुम्हारा बड़ा बड़ा दावा है, जरा बताइए कि आर्टिकल 30A का है जिसके बारे में भौंकत रहा था। 30A भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है, ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। अच्छा, जरा इनका बताइए आर्टिकल 30A का है कलुआ। आर्टिकल 30 है जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जो बात कही जा रही है कि आप गीता और पुराण नहीं पढ़ा सकते हैं, ये बात भी गलत कही जा रही है। मैंने तो गीता सबसे पहले अपने स्कूल में ही पढ़ी है। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। 30 साल अलीगढ़ और यो संविधान पढ़े हो। अबे एक चीज़ दिमाग होते, दिमाग है तुम्हारे पास है? मेरे अंदर न तब था न आज है। तो तुम्हारी शक्ल देख के पता चलत है। काले नाग, तू जहाँ पढ़ा है ना वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ना है, उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा है, समझे? ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी ऐसा है। अबे सुधर जा काले नाग, ऐसे नई पीढ़ी का संदेश दे बे? ये जर्नेशन का भौंके हो भी तुम? जर्नेशन 30 साल अलीगढ़। साला जूता कहाँ है मेरा जूता? कलुए, तुमसे अच्छी तो अंग्रेजी चचा बोलत हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अरे चचा, तुम ना है। ए ओ सफेद कपड़ा, लाल कुर्ता, हाँ तुम। ये NRC है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सुने हो ईका कहा था अंग्रेजी। अगर आज सर सैयद जिंदा होते, तुम्हारी इतनी पिलाई करते कि तुम्हारी और बंदर की तस्रीर में कोनो फर्क नहीं दिखता। अरे साहब, अपनी थूत साफ कर, पहले थूत साफ कर। एक तो शक्ल ना अच्छी, ऊपर से बातें ना अच्छी, ऊपर से थूतो इतनी गंदी। चट। ये टेलीविजन के ऊपर रहमानी, सलमानी, शैतानी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के अजीब अजीब वेशभूषा में लोग आते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं। एक कहता है बाबर ने भारत को सभ्यता दी है, दूसरा कहता है कि औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। ये 15-15 रुपया में सड़कों पर चुचपेंद्र, खुजलेंद्र, छछोंदर, बंदर, चुकंदर अंग्रेजों की चड्डी गोडसे की बनियान पहन के, मुंह पर कालिक पोत के, अजीब अजीब वेशभूषा में भंगी पुत्र आवत हैं। एक कलुआ कहा था कि गोडसे राष्ट्रवादी था, तो दूसरा कहा था कि हमारा हीरो वीर सावरकर होने चाहिए थे। वीर सावरकर हमरे हीरो हैं। पूछिए, ये बचपन ही से ऐसे हो या कोनो कोर्स किया रहा हूँ? मैं बचपन में भी ऐसे ही था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में थे तो हमने उर्दू पढ़ी। उर्दू हमारी जबान थी, हिंदी हम जानते नहीं थे, और इस्लाम हमने पढ़ा, कुरान हमने पढ़ा। अच्छा, अलीगढ़ में पढ़े हो, कुछ शेर व शायरी हुई जाए पुष्पा? है आपने भारत का तराना पढ़ा होगा। हाँ पढ़े हैं, सुनाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वगैरह वगैरह वगैरह। अबे तुम मच्छर की टांग, एक शेर हमरे पास है तुम्हारे लिए, सुनो। सारे जहां से थुका हुआ ये कलुआ काला नाग, और तालीम व तरबियत अलीगढ़ में, चल भाग। मैं नहीं जा रहा। ए कलुआ, तू पढ़ा का है बे? कुरान का दावा करत हो, कलमे का तर्जुमा पता ना है, अपनी किताबें पढ़े हो ना है, अंग्रेजी की इज्जत लूट लियो, संविधान इतना ज़्यादा आवत है कि एक ठो नई धारा जोड़ दियो, बची कुछ इज्जत का फालूदा उर्दू में निकाल लियो। 30 साल अलीगढ़, पैसा बर्बाद पे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मेरी पैदाइश है वहाँ की, डिग्री नहीं ली मैंने वहाँ से। वाह रे कुर्सी चोर वाह, अब अपनी बात से मुकर गया। अभी बोला रहे कि तालीम और तरबियत। मेरी पैदाइश और तालीम और तरबियत सब उसी में हुई है। कलुआ, हमका काला जामुन बिल्कुल पसंद नहीं रहा है, कतई ना है। फिर हम तुम्हारी शक्ल देखें। आज क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूँ? हमका काला जामुन अच्छा लगे लगा बे। तुम इतने कलुआ हो रहे, इस ससुरी तुमका उजाला दिखता है ना, अंधेरे अंधेरा दिखत है। और जात जात बाबा का एक ठो शेर सुने जाओ, तुमरे लिए लिखी ना बाबा। कल्लू कलकोल कोल, कलुआ कहलाए कुर्सी चोर, गोडसे की सगी औलाद, नफरत फैलाना में लगाए धद्दत जोर। ठीक है, चलो पुष्पा, शाबाश,
चलती फिरती नज़र अब फौरन पहली फुर्सत में